बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो स्कॉलर हब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसमें है टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपने सोचा है कि एक सेल से कैसे एक जानदार जैसे ह्यूमन या कोई फिश या प्लांट बनते हैं, और कैसे एक सेल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को खड़ा करता है। एक सेल कैसे एक फंडामेंटल यूनिट है। इस सेल से एक पूरा इंसान या एक पूरा एनिमल या एक पूरा प्लांट कैसे बनता है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी स्मॉल यूनिट से हम लार्ज यूनिट तक कैसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है एक छोटे से सेल से, हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा सबसे बेसिक यूनिट है स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको हम एटम कहेंगे। एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ये एटम्स क्या करेंगे, मिलके बनाएंगे मॉलिक्यूल, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं पानी, वाटर। और ये मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स आगे जाके ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम्स वगैरह हुए, ये जाके ऑर्गेनेलीज सेल्स बनाएंगे। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और यूँ एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये देखें, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं बेसिक यूनिट एटम है। एटम मॉलिक्यूल बनाएगा, मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी लार्ज मॉलिक्यूल, उससे ऑर्गेनेलीज बनते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुए, राइबोसोम्स हुए, गोल्जी अपरेटस हुए, ये हमारे ऑर्गेनेल्स कहलाएंगे। ये ऑर्गेनेल्स कंबाइन होंगे एक ही सेल के अंदर, तो इसको हम कहेंगे सेल कहेंगे। बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं, एक ही टाइप के सेल्स कंबाइन होंगे, बनाएंगे टिश्यूज़ बनाएंगे। ये टिश्यूज़ बनाएंगे ऑर्गन्स बनाएंगे। ये ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, जैसे स्टमक है, देखिए इंटेस्टाइन्स है, लिवर है, ये मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। और ये मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो देखें, सेल फॉर्म टिश्यूज़, टिश्यूज़ फॉर्म्स ऑर्गन्स, ऑर्गन्स फॉर्म सिस्टम, और सिस्टम्स क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक यूनिट से, एटम से। एटम क्या है? एटम है, देखिए, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन हो गया। मॉलिक्यूल क्या है? एटम्स बॉन्डेड टुगेदर सच एज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी या डीएनए बनाएंगे। वाटर और डीएनए ये हमारे मॉलिक्यूल्स हुए। मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हुए? वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय जॉइनिंग स्मॉलर रिपीटिंग सब यूनिट्स, मोनोमर्स यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स के यूनिट्स मिलकर बनाएंगे लार्ज मॉलिक्यूल्स। और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे? ये देखिए, ये ऑर्गेनेल्स बनाएंगे, जो कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं विद इन ए सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑर्गेनेल्स होंगे। ये देखें, नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेल्स के बाद आएंगे सेल। सेल क्या है? देखिए, ये एक सेल है, स्मॉलेस्ट बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के बाद हमारे पास टिश्यू आएगा, जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है, जो मिलकर काम करेंगे टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जैसे मसल टिश्यूज़ हो गए। फिर उसके बाद ऑर्गन में देखें, यहाँ स्टमक दिखाया गया है। ऑर्गन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म मेजर फंक्शन, जैसे हार्ट या स्टमक हो गया। फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम आएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो मिलकर एक कोऑर्डिनेशन में, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे, कॉम्प्लेक्स बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, लाइक सर्कुलेटरी हुआ, डाइजेस्टिव हुआ, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, ये सारे प्रोसेसेस मिलके क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल बनाएंगे, जिसमें ये तमाम ऑर्गन सिस्टम मौजूद होंगे। तो एक सिंगल इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी, जैसे डॉग हुआ, ह्यूमन हुआ, प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, ये हमारा ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अब टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़ कितने हैं? बेसिक टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़ जो ह्यूमंस में होते हैं, बेसिकली 4 होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं, और मसल टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ कौन से हैं? वो टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी को कवर करते हैं और ऑर्गन्स की सरफेस को कवर करते हैं, उनको हम एपिथेलियल कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ सपोर्ट, कनेक्ट बॉडी पार्ट्स करते हैं, जैसे बोन्स हुए, ब्लड हुए, कार्टिलेज हुए, फेट हुए, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के एग्जाम्पल है। ये एपिथेलियल टिश्यू है, जैसे कि हमारी स्किन है। स्किन है, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ से मिलकर बनी होती है। जबकि बोन्स हैं, एडिपोस यानी फेट टिश्यूज़ हैं, बोन्स है, कार्टिलेज है, ब्लड है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाते हैं।
और मस्कुलर टिश्यूज़ वो वाले टिश्यूज़ हैं जो मसल्स बनाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं मूवमेंट के, जैसे हैं कार्डियक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं। जैसे हार्ट के मसल्स हुए, हमारे आर्म्स या लेग्स के मसल हुए, हमारे इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स हुए, ये मस्कुलर टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं। नर्वस टिश्यूज़ वो वाले टिश्यूज़ होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को और कंट्रोल करते हैं बॉडी एक्टिविटीज़ को, जैसे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो आगे जाके ब्रेन वगैरह बनाते हैं। ये देखें, एक ही लाइन में आप देखें एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं जो आपकी बॉडी की कवरिंग बनाएंगे, बॉडी की सरफेस को कवर करेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज़ जो बाइंड करेंगे, आपस में जोड़े रखेंगे, ब्लड सेल्स हो गए, बोन्स हो गए, मस्कुलर टिश्यूज़ जो प्रोड्यूस करेंगे मूवमेंट और हीट को, नर्वस टिश्यूज़ जो हो गए ट्रांसमिट करेंगे नर्व इम्पल्सिस को और मैसेजेस को। अब ऑर्गन क्या है? ऑर्गन एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ है जो वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी डिफरेंट टिश्यूज़ जब कंबाइन होंगे एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तो हम उसको कहेंगे ऑर्गन कहेंगे। जैसे एक ब्रेन है, जैसे एक लंग है, जैसे हार्ट है, जैसे किडनीज हैं, ये सारे क्या हमारे ऑर्गन्स हैं। जैसे अब एग्जाम्पल दी है स्टमक को एज ए ऑर्गन, तो स्टमक क्या है? एक ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में अहम रोल प्ले करता है। ये डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बनता है, क्या करने के लिए? एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, टू डाइजेस्ट फूड। जैसे ये स्टमक है, देखिए इसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ भी हैं, मसल्स भी हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ भी हैं, म्यूकस सेल्स भी हैं। तो डिफरेंट टिश्यूज़ और डिफरेंट लेयर्स मिलकर एक ही ऑर्गन बनाते हैं टू परफॉर्म एक ही स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, तो इसको हम ऑर्गन कहते हैं। अब देखें स्टमक की लेयर्स यहाँ पे दिखाई गई है, मेड ऑफ 4 मेन लेयर्स ऑफ टिश्यूज़। म्यूकोसा है सबसे इनर लेयर, ये म्यूकोसा की लेयर दिखाई गई है, दैट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस एंड म्यूकस, जो सिक्रीट करेगा डाइजेस्टिव जूसेस और म्यूकस। दूसरी आती है सब म्यूकोसा की लेयर, ये वाली लेयर देखें, यह कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनती है, कंटेनिंग ब्लड वेसल्स और नर्व्स से मिलकर बनी होती है। फिर उसके बाद मस्कुलरी से, जो ये देखें ये थर्ड लेयर है पर्पल कलर में, ये स्मूथ मसल की लेयर है जो चर्न यानी मिक्स करती है, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। नंबर 4th लेयर हमारी क्या है? सीरोसा है। सीरोसा लेयर क्या करती है? आउटर प्रोटेक्टिंग कवर ऑफ द स्टमक है। तो ये 4 लेयर्स हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा। ये डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बनाते हैं, लेकिन ये डिफरेंट टिश्यूज क्या करते हैं? मिलकर एक ही ऑर्गन बनाते हैं। ये देखें स्टमक के टिश्यूज़ हैं, स्मूथ मसल टिश्यूज़ हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं, ब्लड टिश्यूज़ हैं, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं। तो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, ये चारों हैं, एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है और नर्वस टिश्यूज़, ये सारे मिलकर एक ही ऑर्गन बनाते हैं जिसको हम स्टमक कहते हैं। जैसे अब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे? जैसे हमारी बॉडी का ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम क्या है? मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर काम करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होंगे एक सिस्टम के थ्रू, जैसे माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। ये तो हैं डिफरेंट ऑर्गन्स, लेकिन क्या होंगे? कंबाइन होंगे एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जिसे हम डाइजेशन कहेंगे। जैसे माउथ हमारे फूड को इनटेक करेगा, एसोफेगस उसको ले जाएगा स्टमक में, स्टमक इसको चर्न करेगा या ब्रेक डाउन करेगा, वो फूड जाके प्रोसेस होगा मज़ीद इंटेस्टाइन में, तो ये फूड एब्जॉर्ब होगा, फूड की जो भी न्यूट्रिएंट्स है ये ब्लड में एब्जॉर्ब होंगी। तो ये सारा काम मिल के करेंगे मुख्तलिफ ऑर्गन्स। आप देख सकते हैं लीवर का भी इसमें फंक्शन है, एंजाइम्स की सिक्रेशन है, गाल ब्लेडर है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, टीथ से लेकर एनएस तक, ये सारे मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये देखें हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो मिलकर कोऑर्डिनेटेड में काम करेंगे। जैसे ब्रेन है, लंग है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, स्टमक है, ये सारे अलग अलग सिस्टम्स बनाएंगे। जैसे रिस्पायरेटरी है, नर्वस है, डाइजेस्टिव है, यूरिनरी है, एक्सक्रीटरी है। तो ऑर्गन सिस्टम्स कैसे मिलकर काम करते हैं? कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क टुगेदर ऑर्गन सिस्टम्स टू कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो वो क्या करते हैं? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम सप्लाई करेगा ऑक्सीजन, और क्या करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट करेगा बोथ न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। तो ये सारे तीनों सिस्टम्स मिलकर काम करेंगे। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ये हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करेगा, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं होगी तो हमारा सारा सिस्टम ही अप एंड डाउन हो जाएगा। तो ये सारे सिस्टम्स क्या हैं? डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी है, सर्कुलेटरी है, एक्सक्रीटरी है, यूरिनरी है,
नर्वस से ये सारे सिस्टम एक ही मैनर में, साइक्लिक मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। एक सिस्टम अकेला कुछ नहीं कर सकता, एक सिस्टम के लिए दूसरा और दूसरे के लिए तीसरा और तीसरे के लिए चौथा सिस्टम कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलना ज़रूरी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।